हेलो। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग बच्चों? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो आज हम लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं त्रिकोणमिति। स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? लाइव दिखाई दे रहा हूं आपको? तो कल की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की तीन बेसिक आइडेंटिटी समझाई थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तीसरी थी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस पे और कैसे सवाल बनते हैं बच्चों, मैंने आपको समझाया था कल। आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया समझाया था, ठीक है। और मैंने आपको और तीन बातें बताई थी, अगर आपको याद हो कि सेक स्क्वायर थीटा साइन सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। अगर मैंने आपको बताया था कि tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैंने बताया था कि cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा, चलेगा, ठीक है। तो आज दोस्तों इसी पे सवाल करेंगे। क्या आप मेरे साथ सवाल करने के लिए तैयार हैं? लेकिन उन सवालों को करने से पहले आपको दो तीन बातें और जाननी पड़ेंगी, उसके बाद मैं सवाल शुरू करूंगा मेरे प्यारे भाई। ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, cot थीटा प्लस tan थीटा, cot थीटा प्लस tan थीटा या फिर tan प्लस cot भी कहते हैं मेरे से प्यारे भाई से, cot थीटा प्लस tan थीटा। ध्यान सुनिएगा, cot थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। cot थीटा प्लस tan थीटा कि क्या होता है मेरे दोस्तों? cot थीटा प्लस tan थीटा का फॉर्मूला है 1 sin थीटा इनटू cos थीटा। cot प्लस tan का मतलब होता है बच्चों 1 sin थीटा इनटू cos थीटा, 1 sin इनटू cos, 1 sin इनटू cos, बिल्कुल मन आपको खाली 1 sin इनटू cos मेरे प्यारे, ठीक है, बराबर। इसको प्यारे दोस्तों sec इनटू cosec थीटा भी कहते हैं, sec थीटा इनटू cosec थीटा, sec थीटा इनटू cosec थीटा, ठीक है, बराबर। और बच्चों 2 cosec 2 थीटा भी होता है, 2 cosec 2 थीटा, 2 cosec 2 थीटा, आप बोलोगे आंसर 2 cosec 2 थीटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मेरे प्यारे भाई, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पेपर में खूब सवाल है इस पे, याद रखिए इसको। cot थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 sin थीटा इनटू cos थीटा या फिर sec थीटा इनटू cosec थीटा या फिर 2 cosec 2 थीटा, ठीक है जी। ये बच्चा इतने ज्यादा कैसे याद रखेंगे बेटा? जितने तुमको ये लग रहा है ना, इससे ज्यादा इंडिया में 9वीं क्लास के सिंसियर वालों को याद है, इससे कहीं ज्यादा है। जितना ज्ञान तुम्हें है उससे कहीं ज्यादा ज्ञान 9वीं क्लास में अच्छे स्कूल में, अच्छे जो सैनिक स्कूल होते हैं, एरियान वगैरह होते हैं ना, यूपी दिल्ली पब्लिक स्कूल, उनके 9वीं क्लास के बच्चों को ज्यादा ज्ञान है आपसे। तो याद कैसे होंगे ये तुम्हारी समस्या है, याद करने पड़ेंगे, याद होना चाहिए, ये एग्जाम की डिमांड है, नौकरी देने वाली की डिमांड है। उसकी डिमांड को पूरा करो, तुम तरह से सप्लाई होगी कुछ। cot थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 sin थीटा इनटू cos थीटा, ठीक है जी, बराबर sec थीटा इनटू cosec थीटा और बराबर 2 cosec 2 थीटा, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। कैसे मेरे दोस्तों? cot का मतलब क्या होता है? cot का मतलब होता है cos बटे sin, cot का मतलब cos थीटा बटे sin थीटा, ये क्या बोलोगे हाँ जी सर, प्लस tan थीटा का मतलब sin बटे cos, tan थीटा का मतलब tan का मतलब sin बटे cos, आप बोलोगे हाँ जी सर, tan का मतलब sin बटे cos, कोई परेशानी इसमें नहीं है, ठीक है। मेरे प्यारे अगर आप एलसीएम लेंगे, अगर आप एलसीएम लोगे मेरे प्यारे, एलसीएम आएगा sin थीटा इनटू cos थीटा, एलसीएम आ जाएगा sin थीटा इनटू cos थीटा, ये आ जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर, ये आ जाएगा, बिल्कुल एलसीएम आ जाएगा। तो ऊपर जब कैंची बनाओगे तो cos की cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, sin की sin में sin स्क्वायर थीटा, तो ऊपर बन जाएगा बच्चों cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जो कि बन जाएगा ऊपर। एलसीएम लेने से ऊपर बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जो कि बने, समझ आ गया? जब ये बन गया पहला फॉर्मूला 1 sin थीटा इनटू cos थीटा, आप बोलोगे हाँ जी सर, ये हो गया। अब देखो पहले बच्चों, 1 बटे cos क्या होता है? अगर 1 को cos से भाग दोगे तो sec आएगा, sec थीटा। 1 बटे sin क्या होता है? 1 बटे sin cosec होता है, cosec थीटा। तो sec इनटू cosec थीटा आ जाएगा मेरे प्यारे, second sec बन गया, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। ध्यान सुनिएगा, देखो बच्चों, अगर मैं इसी फॉर्मूले में, ये तो हो गया sec इनटू cosec, अगर मैं इसी फॉर्मूले में ऊपर नीचे दूसरे गुणा करूं तो कोई परेशानी नहीं है, ऊपर नीचे दूसरे गुणा करूं, आप बोलोगे सर कोई परेशानी नहीं है। तो ये चीज क्या बन गई? शायद आपने इसको आगे पढ़ाऊंगा आगे, लेकिन 9वीं क्लास में शायद आपने पढ़ा होगा, वैसे मुझे उम्मीद नहीं कि तुमने कुछ पढ़ा होगा जिंदगी में। sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा, ये होता है। यानी कि मेरे दोस्तों जो नीचे है वो 2 sin थीटा cos थीटा जो है sin 2 थीटा बन गया, ये 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा बन गया, आप बोलोगे हाँ जी सर। और 1 बटे sin होता है cosec, 1 बटे sin हो गया cosec, 2 cosec 2 थीटा हो गया, 2 cosec 2 थीटा, यानी कि मेरे दोस्तों तीसरा वाला रिजल्ट आपके सामने आ गया। तो तीनों याद होना चाहिए, tan प्लस cot या cot प्लस tan, ठीक है। tan प्लस cot या cot प्लस tan मेरे प्यारे क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 1 sin थीटा cos थीटा या फिर sec cosec थीटा या फिर 2 cosec 2 थीटा, क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई है। मुझे इस देश के बालकों पर नेताओं से कम भरोसा है, नेताओं पे भरोसा किया जा सकता है, तो जो है जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। जैसे मैंने आपको डिटेल में समझा वैसे ही मेरे दोस्तों cot थीटा माइनस tan थीटा, cot थीटा माइनस tan थीटा, जैसे मैंने आपको समझा वैसे ही इसको भी sin cos में कन्वर्ट करके आप खुद से प्रूव कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। cot थीटा माइनस tan थीटा होता है 2 cot 2 थीटा, cot थीटा माइनस tan थीटा होता है 2 cot 2 थीटा, cot थीटा माइनस tan थीटा का फॉर्मूला है 2 cot 2 थीटा, ये दोनों ही मेरे दोस्तों आपको याद होने चाहिए। cot थीटा प्लस tan थीटा 1 बटे sin cos थीटा से cosec थीटा, ठीक है। cot थीटा माइनस tan थीटा बराबर 2 cot 2 थीटा, दो से गुणा इसलिए किया जैसे कि एक फॉर्मूला बन जाए। cot थीटा माइनस tan थीटा का फॉर्मूला 2 cot 2 थीटा, आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों, यहां तक की बात सभी को क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, क्लियर है, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट कंसेप्ट बच्चों, काफी जगह इस्तेमाल होगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, बताओ sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? बताओ sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे प्यारे? जवाब दीजिएगा। तो आप जानते हैं कि a प्लस b का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2ab का मतलब 2 sin थीटा cos थीटा, ये होता है कि नहीं होता? आप बोलोगे हाँ जी सर, होता है सर, होता है। और बच्चे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या बन गया 1 यानी कि 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा हो गया मेरे दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, ठीक है जी। और 2 sin थीटा cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 sin थीटा cos थीटा को मैं लिख सकता हूं sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा को मैं लिख सकता हूं sin 2 थीटा, यानी कि 1 प्लस sin 2 थीटा बन गया। तो sin थीटा प्लस cos थीटा का जो होल स्क्वायर है वो 1 प्लस sin 2 थीटा है। बच्चों एक बात और, आप ये जानते हैं कि चाहे 5 का स्क्वायर करो, चाहे आप -5 का स्क्वायर करो, आनी तो बात बराबर ही करने पर 25, चाहे x का स्क्वायर करो चाहे -x का स्क्वायर करो, आना तो 25 ही है। तो भाई साहब ये बात भी आपको समझनी है, ये बात भी आपको समझनी है कि sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा का स्क्वायर बराबर sin थीटा माइनस cos थीटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा मेरे प्यारे? cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, दोनों ही बराबर होंगे। बताओ बच्चों, दोनों का स्क्वायर बराबर आएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर, बराबर आएगा। चाहे आप a माइनस b का स्क्वायर करो चाहे b माइनस c का स्क्वायर करो, बात तो सेम ही है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसके बराबर a प्लस b का a माइनस b का स्क्वायर माइनस 1 माइनस ये 1 माइनस sin 2 थीटा हो जाएगा, 1 माइनस sin 2 थीटा। इसमें बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, बात इजीली समझ में आ गई। आपको आसान लग रही होगी, बहुत आसान है, कुछ आसान नहीं वाली, आसान होती तो सवाल कर देते। a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बेटे भैया ये फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा, आगे जाके समझाऊंगा, आगे जाके फॉर्मूला लिख दिया मैंने, फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा कहते हैं, हद होती है, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, आसान है बात। शुरू करते हैं मेरे दोस्तों कहानी को, ठीक है। मैं यहाँ से सवाल शुरू करूंगा, 1 सेकंड होल्ड करिए, सवाल, ठीक है। ठीक है जी, देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री की पहली शीट है और ये बेसिक शीट है, साइन, ठीक है जी। और इसमें बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, जितना मैंने आपको कांसेप्ट फॉर्मूला समझाया केवल वही लगेगा। आपने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद कर ली, सभी लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद कर ली, ठीक है, याद कर ली, नहीं याद कर ली तो तुम्हारे नुकसान है। बोला यदि cosec थीटा 41/9 है 41/9 थीटा एक एंगल है, क्योंकि थीटा 90 से छोटा है, तो आपसे पूछा 5 tan थीटा का मान क्या होगा? 5 tan थीटा का ऑप्शन आपके सामने है। देखो बच्चों, जब ये सवाल एग्जाम में आता है तो बच्चे क्या करते हैं? तुरंत डायग्राम बनाने लगते हैं, डायग्राम है ना, इस तरीके से डायग्राम बनाने लगते हैं कि भाई ये वाला एंगल थीटा थीटा एक एंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया मेरे प्यारे भाई। सवाल में क्या बोला? cosec थीटा 41/9, cosec थीटा क्या होता है? cosec थीटा होता है मेरे दोस्तों हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब, यानी कि इस वाले एंगल थीटा के लिए देखो हाइपोटेनस 41 है, परपेंडिकुलर आपका मेरे दोस्तों 9 है, तो ये बेस कितना आ जाएगा? ये 9 है 41 से 40 है, 9 40 से 40, तो बेस आपका 40 आ जाएगा, 40,
ठीक है कि हमने आपको ट्रिपलेट लिखवाया 9 40 40 ट्रिपलेट होता है, आपसे पूछा 5 tan थीटा। अब tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार। इस एंगल थीटा के लिए ये वाली साइड तो परपेंडिकुलर है, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है 9 और बेस कितना है? बेस आधार है 40, 9 बटे 40, 5 से 40 8 बार चला जाएगा तो 9 बटे 8 इसका आंसर है, 9 बटे 8 यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये बचपन में आप करते थे 9th क्लास में, ठीक है अभी भी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे सवालों में क्या ये आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, ये बिना डायग्राम बनाए हो जाएगा। आपको समझना चाहिए कि हाइपोटेनस 40 से परपेंडिकुलर 9 है तो बेस 40 होगा इस एंगल थीटा के लिए, 9 40 40 से ट्रिपलेट याद करवाएं कि जल्दी से पता लगा सको, तो चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी, समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। इतने सरल सवाल शुरुआत किए, इससे नीचे का इससे नीचा गिरा हुआ सवाल नहीं बनता आपके सिलेबस में कि कोई किसी को इससे नीचे पढ़ना हो। अगला देखेंगे सवाल नंबर 2 आपके सामने, करिएगा दोस्तों जी, बनाइए। यदि cos थीटा बराबर 9 बटे 13 है तो cosec थीटा आपसे पूछा है cosec थीटा, ठीक है बनाओ बच्चों क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, आपको कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए, आपको याद नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। cos का मतलब होता है बेस बटे हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण, ठीक है आप बोलोगे हां जी सर। और cosec थीटा होता है हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तो 13 है, हाइपोटेनस कितना है 13 13 बटे मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, यानी कि आंसर 13 बटे होगा, 13 बटे ये दोनों ऑप्शन नहीं है, इन दोनों ऑप्शन में फंसी बात। तो मुझे यहां से निकालना है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या आएगा भाई? हाइपोटेनस 13 है, बेस 9 है तो परपेंडिकुलर कितना आएगा मेरे? जवाब दीजिएगा अंडर रूट 13 का स्क्वायर, अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही आ जाएगा परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा। तो 13 का स्क्वायर 169, 169 में से क्या से घटाएंगे तो 9 में से 8, 16 में से 8 ये आ जाएगा रूट 18, ठीक है। और रूट 18 क्या होता है? 22 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2 22 का रूट 22, 88 का मतलब होता है 4 गुणा 22, अब 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा 22 का रूट 22, यानी कि 13 बटे 2 रूट 22, 13 बटे 2 रूट 22 मेरे दोस्तों, ये सवाल का आंसर है 13 बटे 2 रूट 22। पहला ऑप्शन तो 13 बटे रूट 22 ये गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन सही आ जाएगा, बी ऑप्शन। ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन सही है। आपका सर कैसे? तो और ये तो लिखा हुआ 13 रूट 22 बटे 44, पहला ऑप्शन 13 बटे रूट 22 है, जबकि आंसर 13 बटे 2 रूट 22 आएगा, दूसरा सही है। कैसे मेरे भाई? पर नीचे कोई भी अंडर रूट नहीं है, नीचे कोई अंडर रूट नहीं है, नीचे है रूट 22। अगर मुझे रूट 22 को हटाना है तो ऊपर नीचे रूट 22 से गुणा करनी पड़ेगी। एग्जाम में बहुत स्मार्ट है, ऊपर नीचे रूट 22 से गुणा करो तो 13 रूट 22 हो जाएगा, और नीचे आपको समझना चाहिए कि रूट 22 गुणा रूट 22 22 और 22 का दुगना 44, भाई रूट 22 की रूट 22 में गुणा 22 आएगा और 22 का हम दुगना करेंगे तो 44 आएगा, यानी कि 13 रूट 22 बटे 44 सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? तो जब आपने देखा कि नीचे रूट नहीं है तो नीचे रूट 22 से गुणा कर दो, 13 बटे रूट 22, 13 बटे 2 रूट 22 नहीं है। चलिए आगे चलेंगे, सवाल नंबर है नेक्स्ट 3। सवाल सीएसएल के हैं मेरे दोस्तों, एकदम बेसिक सवाल है, बनाइएगा जी, सवाल का आंसर बनाओ। अंजलि करिए तो सही, मैं डॉक्टर जवाब दे रहा हूं, कैसे करूंगी अंजलि? आपको इसमें भी डाउट आ रहा है तो ये कैसे काम चलेगा अंजलि? इसमें तो डाउट आना ही नहीं चाहिए, और आपको अभी से डाउट आना शुरू हो गया तो शीट में सवाल है 120 125 के आसपास सवाल है, कैसे होंगे? कैसे 125 सवाल कवर करोगी? ये बेसिक सवाल है, बेसिक सबसे नीचा के स्तर, और सबसे नीचे स्तर में ही रोने लगोगे तो आखिर तक कैसे पहुंचोगे? डाउट आना नहीं चाहिए। आ रहा है तो जवाब गलत उसका, कल ही मैंने बेसिक समझाया, सारा बेसिक समझा दिया, ट्रिपलेट मैंने आपको लिखवा दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगानी सिखा दी, सारे फार्मूले लिखवा दिए, तो क्या किस बात का डाउट, किस बात का बताओ? ऐसे तो हम कोई अंत तक पहुंच नहीं पाएंगे, हिम्मत करेंगे। tan x बराबर 70 बटे 389 है, sin x का मान पूछा है, कुछ नहीं और कठिन बात तो नहीं है, छोटे बात भी करते हैं ऐसा कि tan x का मान दिया है, sin x का पूछा है, हम कह रहे हैं डायग्राम वगैरह नहीं बनाना, बस फार्मूला याद होना चाहिए। tan होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी 70 परपेंडिकुलर है अभी, तो बेस आपका रूट 389 रूट 389 ना, बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यही है। tan x बराबर 70 बटे रूट 389 है, तो आप मुझे बताइए परपेंडिकुलर बेस है तो यहां से हाइपोटेनस क्या आएगा मेरे दोस्त? हाइपोटेनस कितना आएगा अभी? हाइपोटेनस क्या आएगा जवाब दीजिएगा। ए ऑप्शन बता रहे हैं यार, ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, तो कैसे वाले को यार, हद होती है। इसमें सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है, इस सवाल में टाइपिंग में मिस्टेक है, टाइपिंग में मैं ठीक कर दे रहा हूं, टाइपिंग मिस्टेक है, पता नहीं तुम लोग कैसे कर दे रहे हो यार। अब सवाल ठीक है, यदि sin x बराबर 70 बटे रूट 389 है तो tan x का मान क्या होगा? अब ये सवाल ठीक है, सीधा एक्चुअली पेपर में ये सवाल गलत आया था, यदि sin x बराबर 70 बटे रूट 389 है तो tan x का मान क्या होगा? पेपर में गलत आया था, सबको 2 नंबर मिलके याद आ गया मुझे, ठीक है ये एक्चुअल सवाल है। हर दूसरी तीसरी एक सवाल जरूर गलत आता है एग्जाम में, पता है? sin होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर है ये हाइपोटेनस है, ठीक है। आप लोग बेस कितना होगा आधार, तो पाइथागोरस थ्योरम लगी बेस का अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बाय हाइपोटेनस है रूट 389, रूट 389 का स्क्वायर 389 माइनस परपेंडिकुलर है 70, 70 का स्क्वायर 289, तो 389 में से 289 घटाएंगे 100, 100 का अंडर रूट 10, तो बेस यहां से 10 आ गया। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। तो आपसे पूछा tan x, तो tan x का मान कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? tan x बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो आपका 70 है और बेस मेरे दोस्तों ने निकाला 10, तो 70 बटे 10 इस सवाल का सही आंसर है, इनको नोट करिए 70 बटे 10 इस सवाल का करेक्ट होता है, 17 बाय 10। समझ में आया जी? आगे चलिए, अगला सवाल बताइए दोस्तों, सवाल है आपके सामने यहाँ पर 4, सारे ही आसान सवाल है, ठीक है, तो कुछ भी इसमें ऐसा कठिन नहीं है जी। सवाल है यदि 4 cot a बराबर 5 तो 6 sec a into tan a का मान क्या है? 4 cot a बराबर 5, तो cot a की वैल्यू यहां से कितनी आ गई दोस्तों? cot a की वैल्यू आ गई 4 बटा 5 बटे 4, cot a की वैल्यू 5 बटे 4 आ गई मेरे दोस्तों, 5 बटे 4, ठीक है ना। तो आपसे पूछा 6 sec into tan a, तो 6 sec a, अच्छा sec का मतलब एक बटे cos होता है, tan का मतलब sin बटे cos होता है, तो कुछ कटना तो नहीं, तो ऐसे लेने देते हैं 6 sec into tan a। तो आप मुझे बताइए कुछ कटना होता तो हम काट लेते, कट नहीं रहा तो छोड़ दो मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा। cot a का मतलब है 5 बटे 4, ठीक है जी। cot का मतलब क्या होता है? cot का मतलब होता है बेस बटे परपेंडिकुलर, cot का मतलब होता है बेस बटे परपेंडिकुलर, बेस 5 है परपेंडिकुलर 4 है, तो हाइपोटेनस कितना होगा? जवाब दो हाइपोटेनस। कुछ बात ऐसे पढ़ रहे हैं कि 5 4 दिख रहा है, हाइपोटेनस 3 होगा, अरे नहीं भाई बेस 5 है परपेंडिकुलर 4 है मेरे दोस्तों, तो हाइपोटेनस जो आएगा वो अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, पाइथागोरस लगेगी, अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 प्लस 16 रूट 41 आएगा, हाइपोटेनस रूट 40 बनाएगा, हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा होती है। तो sec, sec का मतलब होता है हाइपोटेनस बटा बेस, कर्ण बटे आधार, तो हाइपोटेनस रूट 41 है और बेस आपका 5 है, तो sec का मतलब आ गया हाइपोटेनस बटा बेस, हाइपोटेनस रूट 41 है बेस 5 है गुणा tan a, tan निकालना है भाई साहब। cot a 5 बटे 4 है, cot और tan एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रिवर्स होते हैं। अगर cot a का मान 5 बटे 4 है तो tan a क्या होगा? इसका उल्टा होगा cot का उल्टा tan, और 5 बटे 4 का उल्टा 4 बटे 5, 5 बटे 4 का उल्टा क्या आ जाएगा? 4 बटे 5 लिखा है कि cot और tan एक दूसरे के उल्टे होते हैं, cot अगर 5 बटे 4 तो tan उल्टा होगा 4 बटे 5, ठीक है भाई। तो क्या हो गया? ऊपर 6 24 रूट 41 आएगा, 24 रूट 41 और नीचे 5 बचे 25, यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन। 24 रूट 41 बटे 25 एकदम सही आंसर है। सीरीज के सारे सवाल करवाएंगे भाई, चिंता मत करो। और आसान है कि नहीं क्वेश्चन एकदम, इससे आसान सवाल बनता ही नहीं है, ठीक है जी। आगे चलेंगे, पहली शीट एकदम आसान वाली शीट है भाई साहब जी, बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है, देखते हैं कितने बच्चे करेंगे, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप मैं लेवल बढ़ाऊंगा, बनाओ। बिल्कुल इतना बेसिक आता है, एग्जाम का आया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cot x डिग्री इनटू अंडर रूट sec स्क्वायर डिग्री माइनस 1, इसका मान क्या होगा? तो हर कोई बात इस सवाल का आंसर देख के बता सकता है, ऑप्शन 1 भाई साहब। आपको पता नहीं है कि sec स्क्वायर थीटा -1, sec स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा, बोलो होता है कि नहीं होता है? बोलोगे हां जी सर, देखिए मैंने आपको फार्मूला आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरीके से याद होना चाहिए। sec स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा होता है, तो आप मुझे बताओ ये क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? तो sec स्क्वायर डिग्री -1, sec स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट tan थीटा tan स्क्वायर डिग्री, tan स्क्वायर डिग्री आएगा। अब cot गुणा tan क्या होता है? cot tan उल्टे cot थीटा tan थीटा बना क्या बनता है? आगे करिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना, नहीं समझ में छोड़ के आगे बढ़ जाइए, इससे ज्यादा समय है नहीं हमारे पास। करो भाई साहब, इस सवाल का आंसर है यदि sec थीटा sec 90 डिग्री माइनस 3 थीटा बटे 2 बराबर रूट 2 है, जहां थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो आपसे पूछा है 2 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का मान क्या करें? सारे फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल उंगलियों पे होनी चाहिए। अब यहां से अगला टाइप शुरू करने वाला हूं, मैंने कौन से सवाल करवाए जिनमें केवल एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से दूसरा रेशियो निकालना था, पाइथागोरस लगा के। अब ध्यान सुनिएगा, बड़ी आसान सी बात है मेरे प्यारे, sec ये आपको 90 डिग्री माइनस 3 थीटा बटे 2 बराबर रूट 2, थीटा 0 से 90 के बीच में आपसे पूछा है। देखो इसकी वैल्यू को निकालने के लिए थीटा का मान निकालना पड़ेगा, हमारी जिंदगी का जो मकसद है यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालना है, थीटा की वैल्यू। अब बताओ ये क्या दिया है आपको? रूट 2 के बराबर, बताओ रूट 2 sec में किसकी वैल्यू होती है? रूट 2 जो होता है sec में किसका मान होता है? रूट 2, तो भैया cos 45 होता है, cos 45 का मान 1 बटे रूट 2, तो भाई साहब ये रूट 2 है, इधर sec है ना, तो मुझे ये ढूंढना है कि रूट 2 sec में किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहोगे सर sec 45 डिग्री की वैल्यू होती है, sec 45 डिग्री, रूट 2 का मतलब sec 45 डिग्री है। आप बोलोगे हां जी सर, कुछ बच्चे समझते हैं कि sec से sec कट जाएगा, ऐसे नहीं कट जाएगा, कंपैरिजन होता है, तुलना।
अगर ये दोनों ही मेरे दोस्तों सेक की वैल्यू तो एंगल बराबर होना चाहिए, लेकिन 90 माइनस 3 थीटा बटे 2 किसके बराबर है? 45 डिग्री के बराबर है। ठीक है जी, तो यहाँ से 3 थीटा बटे 2 कितना आएगा? 3 थीटा बटे 2 आएगा मेरे दोस्तों, 3 थीटा बटे 2 की वैल्यू 90 माइनस 3 थीटा बटे 2 बराबर 45 डिग्री हो गया। 90 माइनस 45 45, तो 3 थीटा बटे 2 45 डिग्री के बराबर आ गया। 3 से 45 15 बार चला गया, 15 दूनी 30, यानी थीटा का मान यहाँ से 30 डिग्री आ गया। अगर थीटा का मान 30 डिग्री आ गया तो यहाँ पे रख दो। अब बताओ sin 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू 30, sin 30 डिग्री होता है 1 बटे 2, sin 30 डिग्री होता है 1 बटे 2 प्लस 4। अब 30 यहाँ पे रखेंगे तो 2 थीटा, 30 में 60 हो जाएगा। अब cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना होता है? cos 60 डिग्री 1 बटे 2 होता है, तो आ गया 1 + 2 यानी कि 3, तो 3 सवाल का आंसर आ गया। सभी बच्चे समझ पाए, 3 इज द करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न बहुत ही ज्यादा सरल है, आसान है। सवाल नंबर है आपके सामने 8, ये बताइए जी क्या है जी सवाल का आंसर? बनाओ सभी लोग बच्चों। यदि tan x + y बराबर 1 है और cos x - y बराबर √3/2 है, तो आपसे पूछा है बच्चों कि x और y का मान क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, काफी सारे ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन। सीधे सीधा सवाल है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, बताइएगा। आपके सामने दो चीजें दी हैं। अब देखिए tan x + y बराबर 1 दे रखा है, 1 मतलब 1 में tan किसकी वैल्यू होती है? तो आपको ऑप्शन 1 होता है tan 45 डिग्री के बराबर, tan 45 डिग्री 1 होता है, यानी कि x + y जो होगा बच्चों, x + y जो होगा वो 45 डिग्री रहा होगा। ये tan 45 डिग्री 1 होता है, 45 डिग्री का तो बनाएगा। आपको x y का मान निकालना है तो x + y 45 आना चाहिए, दोनों को जोड़ के 45 नहीं आता, इनको जोड़ के आता है, इनको जोड़ के आता है, दोनों को जोड़ के नहीं आता, दो ऑप्शन है। अब cos x - y √2 है, √3/2, √3/2 किसकी वैल्यू होती है? जवाब दो, √3/2 होता है cos 30 डिग्री का मान। cos 30 डिग्री टेबल याद करो, नहीं याद करके तो भाग में जाओ, मैं तुम्हारा काम करके तो कराऊंगा नहीं, सामने होते तो खाली उधर करा देता। cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, sin 30 डिग्री 1/2, cos 30 डिग्री √3/2, अगर √3/2 है तो cos 30 डिग्री की वैल्यू है, यानी कि x - y 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री, x - y 30 डिग्री होगा, यानी कि मेरे दोस्तों x और y जोड़ के 45 आना चाहिए, x में से y घटा के 30, यानी x में से y घटाऊंगा तो -5, यानी कि ये उत्तर है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है जी, क्लियर है? अगर बच्चों मुझे सॉल्व भी करना है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो मुझे सॉल्व भी करना है, तो मैं आपको बता देता हूं, आगे देखिए ध्यान से, मैं आपको समझा देता हूं। कभी भी आपके सामने जीवन में ऐसी क्वेश्चन आती है कि दो संख्याओं का सम दिया है x + y बराबर a और दो संख्याओं का डिफरेंस आपको दिया है x - y बराबर b, दो संख्याओं का योग दिया है, x और y, दो संख्याओं का योग दिया है, x और y का डिफरेंस दिया है, x बड़ा है क्योंकि x में से y घट रहा है, तो x का जो मान आएगा वो कैसे आएगा भाई? अगर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ा जाए, जोड़ोगे तो y से y कट जाएगा, x में x जोड़ोगे तो 2x आएगा, 2x बराबर a + b, तो x का मान क्या आएगा? 2 बटे में चला जाएगा, a + b बटे 2, x का मान a + b बटे 2, यानी कि x का मान निकालना है तो जोड़ के आधा कर दो, a और b को जोड़ के आधा कर दो, y का मान निकालना है तो दोनों इक्वेशन को घटाएंगे, घटा के आधा करेंगे, a - b बटे 2। ये भी एक छोटा सा कंसेप्ट है, लिख लो अपनी कॉपी में। दो संख्याओं का सम दिया है, उनका डिफरेंस अंतर दिया है, तो बड़ी संख्या होगी x को जोड़ के आधा कर देंगे, a + b बटे 2, y निकालना है तो घटा के आधा कर देंगे। अरे समझ में आया? यहाँ पर भी आपको बेसिक करना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन से चेक कर लो। सॉल्व करने की जरूरत है, x का मान निकालने से x + y 45, x - y 30 क्या जोड़ के आधा करो, 45 और 30 75, 75 का आधा 37.5 होता है, y निकालने घटा के आधा करो, 45 में से 30 घटाएंगे 15, 15 का आधा 7.5, y 7.5 डिग्री आएगा। ये सॉल्व हो गया, तो जरूरत नहीं है ऑप्शन से करना, ज्यादा बेस्ट है। अगला सवाल बनाएंगे बच्चों, सवाल है आपके सामने यहाँ पर 9। ठीक है, 30 क्वेश्चन का टारगेट आज की क्लास में करेंगे, बहुत अच्छा सवाल, एकदम पूरा सवाल आपके लिए बनाओ बच्चों, सही करेंगे। जी बताओ स्टूडेंट, यदि cot थीटा बराबर 15, बहुत प्यारा सवाल है, यदि cot थीटा बराबर 15/8 है, थीटा एक्यूट एंगल है, तो आपसे पूछा है इसका मान ज्ञात करें, आपके सामने ऑप्शन है बच्चों। ठीक है, चलिए बताइएगा। तो सबसे देखो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे धूर्त होते हैं, cot थीटा दिया है, वो निकाल के sin का मान रखेंगे, cos का मान निकाल के रखेंगे, सॉल्व करेंगे नहीं। पहले जो चीज आपसे पूछ रही है उसको देखा करो, क्या इसको सिंपलीफाई किया जा सकता है, इसको सिंपल करने की कोशिश करो। देखो अगर ऊपर नीचे बहुत से देखोगे तो दो कॉमन, ऊपर यहाँ से दो गुना हुए इस ब्रैकेट में, नीचे यहाँ इस ब्रैकेट में दो गुना हुए, तो ऊपर नीचे से हम दो कॉमन लेके काट लेते हैं। बच्चों क्या करते हैं, ऊपर नीचे से दो जो है वो कॉमन लेके काट लेते हैं, मेरे 2 कॉमन लेके काट लेते हैं, 1 + cos थीटा 1 - sin थीटा, ऊपर नीचे से दो कॉमन लेके काट लिया। समझे तो बच्चों, बताओ बचा क्या? यहाँ सुनिएगा, ये देखिएगा 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा, तो क्या आएगा? मैंने आपको समझाया था, sin स्क्वायर थीटा हो गया बच्चों, sin स्क्वायर थीटा बोलो, हाँ आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, sin स्क्वायर थीटा होता है 1 - cos 1 + cos, नीचे क्या है 1 - sin 1 + sin, ये cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा तो 1 - sin 1 + sin, आप बोलोगे हाँ जी सर, और sin sin बटे cos क्या होता है? sin बटे cos होता है tan थीटा, स्क्वायर लगा हुआ tan स्क्वायर थीटा हो गया मेरे प्यारे भाई, यानी कि tan स्क्वायर थीटा आ गया। ये जो भी मैं लिख के बता रहा हूं, वो सारी चीजें दिमाग में करनी, लिखना तो जुर्म है। आपको दिया cot थीटा की वैल्यू, आपसे पूछा tan स्क्वायर थीटा, cot और tan एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अगर cot थीटा 15/8 है, cot थीटा 15/8 तो tan थीटा उल्टा होगा 8/15, यानी कि tan थीटा 8/15 इसका होल स्क्वायर आपको करना है, जो कितना आएगा 64/225 सवाल का आंसर है। बताओ आसान सवाल है कि नहीं? बी ऑप्शन। ठीक है, जो मैंने आपको पिछली दो क्लासों में बेसिक पढ़ाया है वही मैं आपसे पूछूंगा, और कुछ नया तो पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता भाई मेरे। भाई ये बताइए जी, अगला सवाल पढ़ाओ, जल्दी करना। यदि 5 cos थीटा बराबर 4 sin थीटा, थीटा लाइन बिटवीन 0 to 90, आपसे पूछा sec थीटा का मान क्या होगा, बताइएगा। करिए, इस सवाल में कुछ भी नहीं है बच्चों, अगर आप sin थीटा को यहाँ ले आओगे बटे में तो cos बटे sin आ जाएगा, cos बटे sin cot थीटा होता है बराबर, ये 5 बचा जाएगा 4/5, यानी कि मुझे cot थीटा 4/5 मिल गया, मुझे sec थीटा निकालना है। देखो आप फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो कि cot थीटा होता है 4/5, तो tan थीटा होगा 5/4, फॉर्मूले से निकाल सकते हो, पाइथागोरस से निकाल सकते हो, छापिए भाई साहब sec थीटा क्या होता है। मैंने आपको सिखाया कि sec स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, तो sec थीटा होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, sec थीटा मतलब √1 + tan स्क्वायर थीटा, हर बात को मैं नहीं लिख सकता, बोर्ड पे फॉर्मूला याद होनी चाहिए, मैं केवल बोलूंगा sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, तो sec थीटा की वैल्यू √1 + tan स्क्वायर थीटा। अब cot थीटा 5/4 है तो tan थीटा होगा 5/4 का होल स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी कि मेरे प्यारे नीचे तो 4 का स्क्वायर 4 आएगा और ऊपर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 + 25 = 45/4, ये होता है। मैंने फॉर्मूले से बता दिया बच्चों, तो कितनी आसान आसान बातें हम आपसे पूछ रहे हैं, इनमें डाउट लाना तो मतलब बेइज्जती करना है खुद की। बताइए अगला क्वेश्चन, सही बच्चों। यदि cosec a बराबर 10 है, cosec a बराबर 10 है, तो आपसे पूछा है 20 sin a + 9 √11 sec a का मान ज्ञात